तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मेजर इंटरनेशनल समिट 2025 कौन कौन से हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा पहला समिट है, पारंपरिक पारंपरिक चिकित्सा पर। दूसरा डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025, यह का इसका आयोजन कब किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। और इसका विषय क्या था? इसका विषय संतुलन बहाल करना और स्वस्थ और कल्याण का विज्ञान और विज्ञान। ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन कब किया गया है? इसका आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 को पूरी उड़ीसा में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। इसकी थीम थी 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? आयोजन बी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? G20 शिखर सम्मेलन समिट 2025। इसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसकी थीम थी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 19वां G20 कहाँ हुआ था? 19वां G20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 2024 में। और 21वां सम्मेलन कहाँ होगा? G20 का 21वां सम्मेलन यूएसए में होगा 2026 में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कब किया गया है? का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2024 को किया गया है। कहाँ किया गया है? बेलम, ब्राजील में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम सतत विकास और जलवायु वित्त थी। इसकी थीम थी सतत विकास और जलवायु वित्त थी। COP29 कहाँ हुआ था? COP29 अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में हुआ था 2024 में। COP31 कहाँ होगा? COP31 ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 का आयोजन कब किया गया है? इसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 को किया गया है। कहाँ किया गया है? भारत के मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की गई है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक सूर्य, एक विश्वास और एक साझा संकल्प के लिए। फिर इसकी हमारा अगला समिट है जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया है? इसका आयोजन 12 से 14 अक्टूबर 2025 को बर्लिन, जर्मनी में किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। आठवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? यह अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन 18 सितंबर से 20 सितंबर 2025 को किया गया है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। इसकी थीम थी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ कब आयोजन किया गया है? इसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रिक्स की अध्यक्षता लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। थीम क्या थी इसकी? थीम अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।
16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान, रूस में हुआ था 2024 में। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जो भारत में होगा 2026 में। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया है? का आयोजन 24 से 25 जून 2025 को हेंग, नीदरलैंड में किया गया है। और 34वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह वाशिंगटन डीसी में हुआ था 2024 में। और 36वां नाटो शिखर सम्मेलन टर्की में होगा 2026 में। 51वां हमारा अगला समिट है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 से 17 जून 2025 को कनानेसिक कानेन सिकिस, कनाडा में किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह इटली में हुआ था 2024 में। 52वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा 2026 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया है? का आयोजन 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। आसियान की थीम क्या थी? इसकी थीम समावेशिता और स्थिरता थी। 44वां कहाँ किया गया था? 44वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में किया गया था, वियंतियाने में किया गया था। 45वां सम्मेलन कहाँ होगा? लाओस में होगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 की अध्यक्षता किसने की? इसकी आयोजन 21 मई 2025 से वर्चुअली हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका के वर्तमान अध्यक्ष ने की है। 24वें हिंद महासागर की थीम क्या थी? भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सचिव पूर्व पी कुमारन ने किया था। 15वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 21 मई 2025 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया है? का आयोजन 20 मई 2025 को रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी के द्वारा किया गया है। और AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब से कब हुआ है? का आयोजन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया है। इसका विषय क्या था? इसका विषय सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य और नवाचार था। सह अध्यक्षता इसकी की है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की। सह अध्यक्षता किसने की है? PM नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी सह अध्यक्षता की है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन कब किया गया है? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक का आयोजन कब किया गया है? का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसकी थीम क्या थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025
कहाँ पर हुई है इसका आयोजन? 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो ये थे हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय जो समिट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जो मेजर इंटरनेशनल समिट हुए हैं, उसकी डिटेल थी जो हमने बहुत ही कम समय में पूरी की। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, इसी प्रकार हम थोड़ा करंट के टॉपिक भी साथ में करते चलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।